सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हनुमान जी महाराज की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य कोश परिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत राम मैं। दीजे वर सब मिल मोही मन क्रम बच छल तजनित परिकर सह हरि हर यश भर भर ही गाऊं। परिकर सह हरि हर यश भर भर ही गाऊं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हर हर उपस्थित भगवत प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री राम कथा में। कल हमने देखा भगवान श्री राम का वनवास हो गया। महाराज श्री दशरथ चाहते थे राम को राजा बनाना, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मेरे भाई बहन, आपके हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम रोते हैं, हमने जैसा चाहा वैसा भगवान ने किया नहीं। भगवान जब अपने पिता का चाहा हुआ नहीं कर सकते हैं, ये संसार का नियम ऐसे ही चलता है। कुछ इच्छाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती है हमारी, कुछ हरी इच्छा के कारण अधूरी रह जाती है।
स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी तो बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। वो कहते थे कि ऐसा कोई आदमी आपको संसार में नहीं मिलेगा जिसकी कोई इच्छा भगवान ने पूरी न की हो। कुछ तो ऐसा भी नहीं मिलेगा कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कुछ इच्छाएं हो जाती, कुछ नहीं होती। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो तो इस कथा को याद करना चाहिए कि दशरथ जी की इच्छा पूरी नहीं। भगवान गंगा पार होते हैं, प्रयागराज में आते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान आए हैं और संसार को बोलने की शिक्षा दी, कैसे बोलना चाहिए। बोले वचन श्रवण सुखदाई, बड़ों के सामने बात कैसे करना चाहिए। तब कर कमल जोरी रघुराई, हाथ जोड़ के बात। और मीठे वचन बोले, कानों को सुख दे ऐसे। वाल्मीकि जी कंदमूल फल देते हैं, भगवान पाते हैं। भगवान ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद भी प्रवर देना। वाल्मीकि जी भगवान को आशीर्वाद दे। फिर भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं हमें रहने की जगह बताइए। तो वाल्मीकि जी बोले आप तो सब जगह, आप कहाँ नहीं हो। ऐसी कोई जगह है जहां भगवान नहीं है। एक कवि ने ठीक लिखा, पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। कहाँ कहाँ बसा है। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। सूरज बोलो बोलो। चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। पर्वत पहाड़ और नदियां नाले, सब में प्रभु की माया। पर्वत पहाड़ और नदियां नाले, सब में प्रभु की माया। सृष्टि को मिला है वरदान, कण कण में बसा है भगवान। सृष्टि को मिला है वरदान, कण कण में बसा है भगवान। और आगे कहा, जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। और हाड़ मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। हाड़ मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। डाला माटी के पुतले में जान, कण कण में बसा है भगवान। डाला माटी के पुतले में जान, कण कण में बसा है भगवान। इतना देख कर भी विश्वास नहीं होता। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। बिन आधार के धरती खड़ी, बिन खंभों खड़ा आकाश। बिन आधार के धरती खड़ी, बिन खंभों खड़ा आकाश। उसकी लीला है सबसे महान, कण कण में बसा है भगवान। उसकी लीला है सबसे महान, कण कण में बसा है भगवान। ये पहचान सके तो पहचान, कण
कण में बसा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है, कण कण में बसा है, कण कण में बसा है भगवान। कहाँ भगवान नहीं है? वाल्मीकि जी बोले कोई जगह खाली हो ना, आप मेरे को बताइए तो मैं आपको रहने की जगह बताऊं। भगवान हंसने लगे, बाबा मैं जितना पूछता हूं आप बता दो ना। तो वाल्मीकि जी बोले ठीक है, मेरी वाणी पवित्र हो जाए। तो वाल्मीकि जी कुछ स्थान बताते हैं, आइए संक्षेप में दर्शन करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हे भरहि निरंतर होई न पूरे, इनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान हो गए, समुद्र नहीं समुद्र के समान, और आपकी कथा रूपी नदियां उन कानों में पड़ती रहे लेकिन कभी पूरे न हो, कभी भरे नहीं। कथा सुनने से जिसका मन नहीं भरता ना, आप उसके मन में निवास करिए। भागवत जी की कथा में आता है, राजा पृथु ने भगवान से 10,000 कान मांगे। भगवान बोले 2 कान में सबका काम चलता है। बोले नहीं, आपकी कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती, इसलिए मेरे कान 10,000 बना दो। जिसको कथा का आनंद आ जाता है साहब, कथा के सामने संसार के सुख सब छोटे पड़ जाते हैं। भगवान हृदय में कथा के माध्यम से, कान के द्वारा भगवान निराकार तो भगवान है ही हमारे भीतर, लेकिन लीलाधारी साकार भगवान कानों के द्वारा लीला के माध्यम से हमारे हृदय में विराजे। और जिनकी आंखें आपके दर्शन के लिए चातक बन गई है, आप उसके मन में निवास करिए। जिसकी नासिका आपके प्रसाद की गंध लेती है, आप उसके मन में निवास करिए। और जिसकी जिह्वा हंसनी बन करके आपके नाम का मोती चुने ना, आप उसके मन में निवास करिए। ये भगवान का नाम मोती से कम थोड़ी है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई किस्मत वाला, मैं शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई किस्मत वाला, शोर मचाऊं गली गली। और जिसने लूटे यह मोती, वो तो माला माल हुआ। जिसने लूटे यह मोती, वो तो माला माल हुआ। माया के जो बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुआ। माया के जो बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुआ। हे राम नाम तेरे संग जाएगा, ये समझाऊं गली गली। राम नाम तेरे संग जाएगा, ये समझाऊं गली गली। और ले लो रे कोई किस्मत वाला, मैं शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई किस्मत वाला, शोर मचाऊं गली गली। और इसके बाद कहते हैं, करनित करहि राम पद पूजा। अपने हाथों से जो आपके चरणों की पूजा करे, राम भरोस हिये नहीं दूजा। भरोसा केवल भगवान पर करें, और किसी का भरोसा, संसार का भरोसा करने के लायक नहीं है संसार। जो भी संसार का भरोसा करता है, एक बार अच्छा तो लगता है, लेकिन बाद में टूट जाता है दिल। तब तो गाते हैं साहब, दिल का खिलौना हाय टूट गया। संसार का भरोसा करोगे तो टूट ही जाएगा, रोना ही पड़ेगा। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। भरोसा केवल भगवान पर करो, कभी नहीं तोड़ेगा आपका दिल, वो है भगवान। मेरे भाई बहन कहते हैं, भगवान को वाल्मीकि जी कहते हैं, महाराज
जो मंत्र राज राम नाम जो मंत्र है उसका जो जप करे, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, अपने सारे परिवार के साथ बैठकर, बहुत अद्भुत चीज है। कोई 2 घंटे पूजा करता, कोई 10 मिनट पूजा करता, कोई बिल्कुल पूजा नहीं करता। परिवार में ऐसी स्थिति होती है। लेकिन कुछ समय ऐसा हो कि सारे परिवार के लोग भजन और भोजन एक साथ करें। एक महात्मा जी कह रहे थे, अभी हैदराबाद में किसी ने बताया मेरे को कि हाँ, आपने पिछले साल बताया, पिछली कथा में हम लोग सारा परिवार बैठ करके हनुमान चालीसा एक साथ बैठ करते हैं, उसका बहुत लाभ हुआ। वो बोल रहे थे, स्वयं बता रहे थे। एक नियम कर लो कि भजन एक साथ करें, सोते समय या सुबह एक हनुमान चालीसा करो ना, सब मिलकर के एक साथ करो, बहुत बहुत पावर है उसमें। कहते हैं मंत्र राज जपहि तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, और घर में भोजन बन जाए ना, रसोई बन जाए तो तुम्हें निवेदित भोजन करही, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पावे, तब प्रसाद पट भूषण धरही। कोई नया कपड़ा लावे, नया गहना लाए तो पहले भगवान को चढ़ाए, बाद में उसको पहन ले। चढ़ा करके मंदिर में नहीं देना है, लोग डर जाएंगे। अपने पहले भगवान का चित्र रखो, अब चैन लाओ सोने की, पहले भगवान जी को पहना दो, फिर पहन लो, प्रसाद हो जाएगा। भगवान उसमें वृद्धि करता है, प्रसाद में दुख हरने की शक्ति है। और जिनके चरण आपके तीर्थों में चले जाते हो, चरण राम तीरथ चली जाही, बोलो बोलो राम बसहु तिन्ह मन माही। जिसके चरण आपके तीर्थों में चले जाते हो, आप उसके मन में निवास कीजिए। और जननी सम जानई पर नारी, पराई नारी को जन्म देने वाली जननी के समान, मां नहीं, जननी जिसने हमको जन्म दिया है, ऐसे पराई नारी को माने, पराये धन को बहुत खारा जहर माने, उसके मन में निवास करिए। जिनके कपट दम बनई माया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया। और कहा महाराज, अवगुण तजी सबके, बहुत महत्व की बात है। सब में अवगुण है, ऐसा आदमी कोई संसार में है ही नहीं जिसमें अवगुण बिल्कुल ना हो। सब में अवगुण है, हमारे में भी है, आप में, सब में है। किसी में अवगुण की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम बुरा कहते हैं, और गुण की मात्रा ज्यादा होती है, उसको अच्छा कहते हैं। अवगुण तजी सबके गुण गहहि। कोई बुरे आदमी में भी गुण आपको दिखाई देना, उसको ले ले। और विप्र धेनु हित संकट सहहि, ब्राह्मणों के लिए और गौ माता के लिए थोड़ा कष्ट सहे। मेरे भाई बहन, जब जब ये कथा आती है तो मेरे दिमाग में मेरे जीवन की एक घटना अब तक मेरे हृदय को कचोटती है। रायपुर में हम कथा कर रहे थे, पिछले साल की बात है, फरवरी के। तो थोड़ा ही दूर रास्ता था, गाय रास्ते में बैठी थी, गाड़ी पास हो नहीं सकती थी, तो ड्राइवर उतरा और उस गाय को उठा दिया, गाड़ी पास हो गई। मैं व्यासपीठ पर आया, बड़ा दुख हुआ। वो दुख जब जब ये बात याद आती है कि मैं थोड़ा पैदल चला जाता तो क्या घट जाता। गाय बैठी थी अपनी बस्ती से, उसको उठाने की क्या दरकार थी साहब। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए थोड़ा सहना पड़े तो सहो, कष्ट सह लो। मैं कहता हूं और मैंने किया नहीं, इस बात का मेरे को धोखा है साहब। लेकिन अब फिर एक बार दोबारा ऐसी घटना घटी, तो मैं सोच रहा था कि अब उतरना पड़ेगा और मैं तैयार था, लेकिन इतनी जगह गौ माता ने छोड़ दी थी कि गाड़ी निकल गई साहब। तो मेरे भाई बहन, ब्राह्मण के लिए थोड़ा सहना पड़े, थोड़ा गौ माता के लिए सहना पड़े, सह ले। और कहते हैं कहीं सत्य, सत्य बोले लेकिन ऐसा सत्य न बोले किसी को चोट लग जाए। कहीं सत्य प्रिय और बचन विचारी, सत्य भी बोले, प्रिय भी बोले, लेकिन विचार कर बोले, बिना विचारे नहीं बोले। इस प्रकार से जागत सोवत शरण तुम्हारी, ऐसे 14 स्थान बताए। फिर बोले महाराज आप यहाँ से आगे जाओगे ना, चित्रकूट एक जगह है, मंदाकिनी नदी बहती है। अत्रि ऋषि महाराज जो हैं, उनकी धर्मपत्नी अनुसुईया जी है, उन्होंने मंदाकिनी को चित्रकूट में प्रकट किया है अपने तप के बल से। आप वहाँ निवास कीजिए, सब महात्माओं को आनंद हो जाएगा। और भगवान चित्रकूट में आ गए। तुलसीदास जी बोले चित्रकूट
रघुनंदन छाये समाचारे सुनी सुनी मुनिया। भगवान चित्रकूट में आए नहीं, भगवान छा गए। देवता कोल भील बनवासी बनकर आते हैं, भगवान की कुटिया बनाते हैं। 2 कुटी बनाई है, एक सीताराम जी के लिए, एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। और देवता आते हैं, महात्मा आते हैं, तो महात्माओं के चरणों में तो भगवान दंडवत करते हैं और देवताओं को केवल नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। देवता स्वार्थी है ना, इसलिए उनको केवल औपचारिक प्रणाम करते हैं। महात्मा तो भगवान को आशीर्वाद देते हैं, सुफल हो नहीं तो आशीष दे, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और कोल भी ला गए, वो बेचारे स्वार्थी भी नहीं है और वो परमार्थी भी नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है स्वार्थ क्या होता है, परमार्थ क्या। कोल भील कैसे आए? तुलसीदास जी बोले, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। कंद मूल फल दोने में, पत्ते के दोने में भर करके, और जैसे कोई भिखारी सोना लूटने जा रहा है, ऐसे भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान से बात करते हैं। तुलसीदास जी बोले, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा, वचन किरातन के सुनत अरे जिस परमात्मा के लिए वेद नेति नेति कहता है, ज्ञानियों के ध्यान में नहीं रहते, वो भगवान कोल भीलों की बातें सुनते हैं जैसे पिता अपने बच्चों की बात सुनते हैं। भगवान तो ऐसे कैसे मिल गए भगवान? तुलसीदास जी से पूछा, इन कोल भीलों को भगवान कैसे मिल गए? तुलसीदास जी बोले कि राम ही केवल अज प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहार। राम को केवल प्रेम से जाना जा सकता है, परमात्मा केवल प्रेम से जाने जाते हैं। और ये कथा और कीर्तन और मंदिर, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान तो केवल प्रेम से मिलते हैं। तो आप कहेंगे फिर कथा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मंदिर में जाने की दरकार क्या है? बोले इनसे भगवान में प्रेम बढ़ता है, इसलिए प्रेम से ही भगवान मिलता है। जिनको कथा में प्रेम न होता हो तो नहीं सुननी चाहिए, दूसरा उपाय करना चाहिए। कई लोगों को जप करने से प्रेम बढ़ता है, कई को तीर्थों में जाने से प्रेम बढ़ता है, कई को एकांत में ध्यान लगाने से प्रेम बढ़ता है। जिस साधन से आपका प्रेम बढ़े वो उपाय करना चाहिए। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। बिंदु जी महाराज ने लिखा है ना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, ये चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलता है, कैसे भी प्रेम बढ़े। देखो संसार प्रेम करने के लिए है नहीं। सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा है। संसार की सेवा करनी चाहिए जितनी कर सको, और भगवान से प्रेम करना चाहिए। हम लोग भगवान की तो सेवा करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। सिद्धांत हमने उल्टा पकड़ लिया है। अब कोई अपनी पत्नी से प्रेम करे और वो कहे मैं तो व्यापार में नहीं काम करने नहीं जाऊंगा, तेरे से प्रेम करूंगा, घर में बैठा रहूंगा, चलेगा? प्रेम टूट जाएगा। पेट को रोटी चाहिए, प्रेम को चाटे क्या? बिना पैसे के क्या होगा? आप कमा के लाओ। देखो संसार की सेवा चाहिए, उसको सेवा करो। भगवान को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। कई लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। साहू ठाकुर जी को सेवा की आवश्यकता है क्या? मेरे भाई बहन, सेवा संसार की हो
और संसार की सेवा भी भगवत बुद्धि से। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जीव की सेवा शिव के भाव से। किसी भिखारी को आप पैसे दो ना तो को शिव की पूजा कर रहे हैं, इस भाव से दोगे ना, आपका वो अभिमान नहीं होगा और उस सेवा को भगवान स्वीकार करेगा। तो भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी बहुत सेवा करते हैं और राम जी क्या करते हैं, जेहि विधि सीय लखन सुख लहन, सोई रघुवीर करई सोई कहें। ये बड़े लोगों के लिए जिम्मेदारी है। सीता जी को जैसे सुख मिले ना, लक्ष्मण जी को जैसे सुख मिले, राम जी करते भी वैसे हैं और कहते भी ऐसे हैं। जो घर में बड़ा है ना, उसकी जिम्मेदारी है छोटों को सुख कैसे मिले वही करना चाहिए, वही बोलना चाहिए। यदि उनको दुख हो जाए ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, राम जी सिखाते हैं। फिर इसके बाद में तो कहते हैं भगवान अयोध्या जी की याद करते हैं तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। जब जब राम अवध सुधीर तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमीरी मातो पितो परिजन भाई भरत स्नेह शील सेवकाई। सुमीरी माता जी को याद करते हैं, पिताजी को याद करते हैं, भाइयों को याद करते हैं और भरत जी को बहुत याद करते हैं। भरत स्वभाव शील और भरत की सेवा को बहुत याद करते हैं। अयोध्या को याद करते हैं तो कमल जैसे नेत्रों में आंसू भर जाते हैं, रो पड़ते हैं राम जी। सीता और लक्ष्मण भी अधीर हो जाते हैं। और ध्यान रखो, याद एक तरफ से नहीं होती, याद दोनों तरफ से होती है। यहां राम जी याद कर रहे हैं, उधर कौशल्या माता याद कर रही है। देखो, अचानक हमको किसी की याद आ जाए ना तो समझना वो व्यक्ति हमको याद कर रहा है। राम जी को अयोध्या की याद जब आती है, क्यों? माता कौशल्या याद करती है। बैठी है महल में, भोर ही के भूखे होई हैं, अजी चलत पांव दुखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे होई हैं, जगे मग रात के। मेरा राम सवेरे से भूखा होगा, चलते चलते राम के पांव में दर्द हो गया होगा, प्यास के मारे राम के कंठ में कंठ सूखने लगे होंगे। सूरज की किरण लागी लाल कुमलाने हुई हैं, कंटक लगे बेजगह फाटे हुई हैं गात के। सूरज की किरणों से राम का मुख कमल मुरझा गया होगा, कांटों में उलझ उलझ कर राम के वस्त्र फट गए होंगे। सोचते सोचते शाम हो गई। आली अब भई सांझ, आली अब भई सांझ, अजी होइए काहू बनमाज। अब तो शाम हो गई ना, मेरा लाडला किसी वन में होगा। अरे कौशल्या, तू बांझ क्यों नहीं रह गई? भाई क्यों ना बांझ, ही फाटे क्यों ना मातु के। अरे कौशल्या, तू कैसी माँ है? तेरा बेटा वन में कष्ट पाता है और तू महल में रहती, तेरा कलेजा नहीं फट जाता है? त्यागी के घरोना काऊ बन के तरोना तरे, और सोए होई है छौना बिछोना करी पात के। घर त्याग करके मेरा राम वन में पत्ते बिछाकर सोया होगा, झरझर झरझर आंसू बहने लगे। मुझे
रघुवर की सुधिया।